ठीक है। तो यहाँ पे लैब 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एक एक फीचर इंक्लूड करते जा रहे हैं। To apply more than one transformation, we can define a pipeline inside a column transformer to change different transformation. तो सपोज यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर ये किया हमने, पाइपलाइन अप्लाई किया, सिंपल इनपुटर स्टैंडर्ड स्केलर, किसके ऊपर, न्यूमरिक फीचर के ऊपर, है ना। तो मतलब पाइपलाइन इसके अंदर भी पास कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पाइपलाइन, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पाइपलाइन। तो इसके अंदर सिंपल इनपुटर स्टैंडर्ड स्केलर किया, फिर किसके ऊपर, न्यूमरिक फीचर के ऊपर, फिर वन हॉट एनकोडिंग एरिगेटर के ऊपर, पास थ्रू ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, ये किया। अब हम यहाँ पे फिट एंड ट्रांसफॉर्म सीधा करते हैं और जो मिलेगा हमें एक्स ट्रांसफॉर्म का डेटा मिलेगा, विच इज ये जो डेटा मिलेगा वो हमारा एरे होगा, ठीक है, मैंने बताया वो एरे रिटर्न करेगा। फिर हमें इसको डेटा फ्रेम में बनाना है, तो सिंपल न्यूमरिक फीचर और फिर वन हॉट एनकोडेड का गेट फीचर नेम डॉट लिस्ट पास थ्रू फीचर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप को तो लेना नहीं है, कॉलम नेम्स हमें मिल गया, ये हमारा कॉलम नेम्स है। अब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम, किया, क्लियर। लास्ट टाइम कॉलम ट्रांसफर पहले कर रहे थे, बाद में पाइपलाइन दे रहे थे, इधर पाइपलाइन पहले दे रहे हैं उसको। नहीं, लास्ट टाइम में हमने खाली पाइपलाइन देखा था, नहीं, पाइपलाइन में सीटी दिया था एक आर्ग्यूमेंट, दोनों देखा था ना। मतलब हालांकि आप पाइपलाइन, मतलब ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर को पाइपलाइन में वापस से डाल सकते हैं। और पाइपलाइन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा प्रोसेस करना है तो पाइपलाइन अप्लाई करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है कि ये वाला टाइप का अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको लगाने हैं तो ये कर सकते हो। अब पाइपलाइन में वो चीजें आप कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब पाइपलाइन का काम क्या है कि आप एक, जैसे ये सिर्फ 2 टास्क करेगा एक के ऊपर, पाइपलाइन का मतलब यही हुआ ना। हाँ, मतलब ये पाइपलाइन खाली हमने दो स्टेप पास किए और ये भी नहीं इंक्लूड किया कि कौन सा फीचर पे करना है, बस ये अब ये कौन करेगा, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर करेगा। ये देखो इसने डिसाइड किया कि ये वाला ट्रांसफॉर्मर लगाना है न्यूमरिक फीचर पे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स पे अगर करना हो तो काइंड ऑफ ये अप्लाई करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फीचर को बाइंड कर सकता है। और पाइपलाइन तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, ठीक है, सब पे कर देगा, सब पे कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल के अंदर सेट कॉन्फ़िग करके एक पिक्चर है जिसको हम डिस्प्ले इक्वल टू डायग्राम करेंगे, ये किया और सीटी करेंगे तो इस तरीके का हमें डायग्राम फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये प्रोसेस बता रहा है कि पहला कोई क्या है, ये सीटी क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर पहले पाइपलाइन है, फिर 100 कोड है, पास थ्रू एंड ड्रॉप है, एक ही लेवल में, तो अलग अलग होगा। और पाइपलाइन के अंदर 2 प्रोसेस है, इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो जैसा पहले आता था आउटपुट सेम आउटपुट आएगा। इसको आप अनपैक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कौन कौन से फीचर पे ये वाला ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी करोगे तो मेजर में लग रहा है ऐसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्डिनल फीचर क्लास अटेंडेंस। अभी तक क्लास अटेंडेंस को क्या कर रहे थे हम, क्लास अटेंडेंस कहाँ गया, अच्छा ड्रॉप में है ना, ड्रॉप करते थे, अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये ऑर्डिनल फीचर है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्डिनल फीचर, तो द क्लास अटेंडेंस कॉलम इज डिफरेंट देन द मेजर कॉलम। मेजर हमारा जो है वो कैटेगरिकल है, ये ऑर्डिनल है, क्यों, क्योंकि देयर इज सम ऑर्डिनलिटी ऑफ द वैल्यू, मतलब एक्सीलेंट इज ग्रेटर देन गुड, इज ग्रेटर देन एवरेज, इज ग्रेटर देन पुअर, ऐसे है ना। तो सबसे कम पुअर है, एवरेज है, गुड है और एक्सीलेंट, 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स डॉट हेड, हेड वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सो ये हमारा ओरिजिनल डेटा है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्स टॉय करके एक नया बना रहा हूँ और इसमें मैं क्लास अटेंडेंस खाली ले रहा हूँ। ऑर्डिनल एनकोडर लिया, फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया, डेटा फ्रेम जस्ट बना के मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। जब जैसे ये क्लास अटेंडेंस है और ये एनकोडेड वैल्यू है, डिसेंडिंग ऑर्डर, नहीं डिसेंडिंग नहीं, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, जो पहले आया वो उसने ले लिया, एवरेज को 0 ले लिया, ई को 1 ले लिया, ऐसे। तो मतलब ऑटोमेटिकली इसने कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लिया जो पहले आया वो, मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता, मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं दिया, है ना, कोई ऑर्डर नहीं दे पाया ये। तो ऑर्डर देने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसी ऑर्डर में हमें सीक्वेंसिंग कोडिंग करनी है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, तो मैंने बोला जैसे यहाँ पे एनकोडर डजंट नो द ऑर्डर क्या है, इसने ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 ले लिया, है ना। वी कैन एग्जामिन यूनिक कैटेगरी मैनुअली,
and order them based on our intuition and then provide this human knowledge to the transformer. मतलब हमें खुद से ऑर्डरिंग करके पास करनी पड़ेगी. So what are the unique categories of class attendance? क्या क्या है? Excellent, average, poor and good. Let's order them manually. Manually order करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले वन मतलब poor, तो poor को पहले रखा, एवरेज फिर गुड फिर एक्सेलेंट, ऐसे. तो क्लास अटेंडेंस लेवल करके एक नया खुद से बना रहा हूँ मैं और ये ऑर्डर्ड में रख रहा हूँ. ठीक है, ये रखा. अब हमें यही ऑर्डरिंग पास करनी है जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तब यहाँ. ठीक है, ताकि इसको पता चले कि इस सीक्वेंस में हमें ऑर्डरिंग कौन देगा. ठीक है, ठीक है. जैसे अगेन यहाँ पे हम ये कोड से चेक कर रहे हैं. बेसिकली असर्ट मतलब अगर दोनों में से कोई फॉल्स होता है तो एरर देगा, है ना. तो काइंड ऑफ ये चेक कर रहे हैं सर कि क्या है. अब सिंपल हमें क्या करना है, ऑर्डिनल एनकोडर में कैटेगरीज इक्वल टू क्या रखना है, क्लास अटेंडेंस लेवल. कैटेगरीज में क्या रखना है, क्लास अटेंडेंस लेवल जो हमने बनाया. ठीक है, एज अ लिस्ट फॉर्मेट में पास करना है. तो मतलब ये जस्ट लाइक एन एरे होगा. कैटेगरीज में ये भी लिस्ट है और अंदर भी लिस्ट में पास करना है. ठीक है, डेटा टाइप क्या रखना है, इंटीजर. तो इंटीजर डेटा टाइप में ले लेगा. फिर ओ ई डॉट फिट एक्सट्रॉय क्लास अटेंडेंस, फिर ओ ई डॉट ट्रांसफॉर्म, फिर डेटा फ्रेम बना रहे हैं. फिर डेटा फ्रेम बनाने के बाद सारी कैटेगरीज प्रिंट कर रहे हैं और दोनों को कॉन्केटिनेट करके देख रहे हैं कि ये सभी प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है. ये देखो, एक्सेलेंट 3 नंबर पे था, एवरेज 1 नंबर पे था, 0 पे पुअर था, 2 पे गुड. हो गया ऑर्डिनलिटी. तो इस तरीके से हमें बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल है इसके अंदर कि ऑर्डर में हमें एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर पास कर देना है. तो जैसे डॉट कैटेगरीज करोगे ना तो ये हमें बताएगा आउटपुट में, क्योंकि कैटेगरी एक एट्रीब्यूट बना के देता है. ठीक है, सर अगर हमें ऐसा देना एक्सेलेंट का 1 2 तो 3 दे सकते हैं ना, आप अपने हिसाब से देना है ना. तो वो कैसे देना है? वन मतलब 1 मतलब एक्सेलेंट मतलब दिया, एक्सेलेंट का 1, गुड का 2, जो सो बेसिकली 0 से लेगा ये. 0 से. ओके, हाँ, तो तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट का का 0. तो 0. आप क्या करो, यहाँ पे एक्सेलेंट को आगे लिखो, गुड को इधर लिखो, एवरेज को इधर लिखो, पुअर मतलब वो स्टार्टिंग से 0 डेटेड जाएगा. 0 0 1 2 तो ऐसे 3 स्टार्ट कर देगा. ऐसे ही किया ना. देखो ना, 0 1 2 3. मतलब उल्टा कर देने का लिस्ट को जो ऊपर वाला. हाँ, उल्टा कर. ऑर्डर जैसा दोगे वैसा लेगा. ठीक है, मोर देन वन ऑर्डिनल कॉलम्स, more than one ordinal column. So we can pass the manually ordered category when we create an ordinal encoder object as a list of list. List of list के तरीके से पास करना है. If you have more than one ordinal column, manually create list of order category for each column. Basically हर एक कॉलम के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तब जाके हम ऑर्डर दे सकते हैं. List of ordered category हर एक कॉलम के लिए and pass the list in the ordinal encoder where each inner list correspond to manual created order. मतलब बेसिकली हमें ये मैनुअली टास्क नहीं करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से पास कर रहे हैं ना. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इसको 3 होना चाहिए, कंप्यूटर थोड़ी ना देखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, न्यूमेरिकल में अभी ले लिया लैब 1 लैब 2 सारा, कैटेगरीज में मेजर लिया, ऑर्डिनल में ये ले लिया, अभी ऑर्डिनल फीचर भी ले रहे हैं, पास थ्रू फीचर एमएल और ड्रॉप फीचर में इसको रख रहे हैं. ठीक है, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर पाइपलाइन बनाया न्यूमेरिक के लिए, वन हॉट एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर के लिए कैटेगरीज, क्लास अटेंडेंस, डेटा टाइप. ये किसके लिए, ऑर्डिनल फीचर के ऊपर पास थ्रू और ड्रॉप के ऊपर. ठीक है, सिंपल ये बनाया. ये नहीं रन किया मैंने. ठीक है, अभी ये ऑर्डिनल फीचर भी आ गया इसके अंदर, आप देख सकते हो क्लास अटेंडेंस. ठीक है, और इसको क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है व्हाट कर देना है. हाँ क्लिकेबल है जाएगा. हाँ. ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सिटी डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया. अब हमें सिंपल फीचर वन आउट एनकोडेड ऑर्डिनल पास थ्रू सारा ले लिया, कॉलम बन गया हमें. और फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाएंगे. अरे हो गया हमारा ऑर्डिनल. कहाँ गया, पीछे ऐड हुआ होगा, है ना.
ये क्लास अटेंडेंस सर और ये एक्सपीरियंस। अब इसने क्यों लिया, क्योंकि सारा फीचर काइंड ऑफ डेटा टाइप इसमें था, फ्लोट में था, इसलिए ऑटोमेटिकली इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। हमने तो ऊपर वो ऑर्डर पास ही नहीं किया ना, पास किया ना ऑर्डर, ऑर्डर पास वो ऑलरेडी ऊपर करी तो डिजिट होती ये फाइल क्लास अटेंडेंस लेवल जो ऊपर हाँ, किया ऊपर किया गए ना। तो ये थी क्लियर। या डीलिंग विद अननोन कैटेगरीज, देखो तो इसमें सपोज दिया है हाँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर को आर्गुमेंट दिया है पाइपलाइन हाँ, तो ये तो पास कर सकते हैं। मतलब पाइपलाइन interchange मतलब कर एक सकते हैं। साथ मल्टीपल स्टेप पास करने हैं, तो ये और कॉलम ट्रांसफॉर्मर मतलब हर एक स्टेप अलग अलग कैटेगरीज के। मतलब सिटी में भी पाइपलाइन दे सकते हैं, पाइपलाइन में भी हाँ, सिटी दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिंपल पाइपलाइन में सीटी एसवीसी पास किया, और पाइप यहाँ पे पाइप हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एसवीसी बताएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस वैलिडेशन में पाइपलाइन पूरा पास कर दो और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ट्रेन और टेस्ट हाँ, एक्स और वाई पास कर दो इसके अंदर पाइपलाइन में। इसने बेसिकली एक्स और वाई पास किया, तो एक्स में से जो सारा पाइपलाइन में जाएगा, पाइपलाइन में इसने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग कैटेगरीज का लेगा ये, है ना। अब तक यही करते थे ना हम लोग। हाँ ये वो कॉलम ट्रांसफॉर्मर में जाएगा इसके अंदर, तो ये सारा हो जाएगा, हमें सोचना ही नहीं है। क्रॉस वैलिडेशन करके हमें एग्जैक्ट आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे एक आउटपुट एरर है। क्या एरर है देखो, फाउंड अननोन कैटेगरी बायोलॉजी इन द कॉलम 0 ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मर। कहने का मतलब ये जो इसके अंदर जब हम कर रहे थे, इसके अंदर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कहाँ क्या कैटेगरी का ये ना, वन और एंड कर दिया ऊपर था ऊपर नेचर ये जो है ना आ गया, कौन सा था, कौन सा फीचर में प्रॉब्लम है। बायोलॉजी दिख रहा है, बायोलॉजी कहीं पे एक्सो बायोलॉजी है, हम्म? X0 बायोलॉजी है, कहाँ है। वो ये इधर आगे होगा कंप्यूटर साइंस के आगे। हाँ, तो ये जो बायोलॉजी है ना, बेसिकली यहाँ पे एक ही डेटा है इसके अंदर बायोलॉजी का पूरा, उसके लिए एक कॉलम बना है। तो इसने क्या किया ना कि जब क्रॉस वैलिडेशन किया, तो ये जहाँ पे बायोलॉजी गया होगा डेटा में, कहीं तो गया होगा ना। तो सपोज जहाँ पे टेस्टिंग में चला गया बायोलॉजी, तो ट्रेनिंग में तो मिला ही नहीं वो कॉलम। हाँ वो तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो उसके वजह से रहा, क्योंकि एक ही वैल्यू है बायोलॉजी का। तो कहाँ जाएगा, अगर ट्रेनिंग में डालेगा कि टेस्टिंग में डालेगा, कहाँ डालेगा। तो ये प्रॉब्लम, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर, ताकि ऐसा कुछ एरर आए तो उसको इग्नोर कर दो। है सर। ये जब सपोज ये बायोलॉजी वाला रिकॉर्ड होगा वो वैलिडेशन में गया होगा और ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं, ट्रेनिंग में नहीं गया होगा, तो इसलिए नैन वैल्यू आ रहा है। तो अगर ट्रेनिंग में जब जाएगा हाँ, ये कॉलम मतलब वो डिफरेंशिएट वो डिस्टेंस फाइंड करेगा ना एसवीसी में, तो ये वैल्यू ही नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं, तो उसका एरर है ना। ये एरर किसका है देखो, फाउंड अननोन कैटेगरी, इसको पता ही नहीं कैटेगरी बायोलॉजी के लिए। अब अच्छा वो तो एनकोडर में वो हाँ, होगा ही नहीं, मतलब मॉडल में बायोलॉजी नहीं होगा। अब क्योंकि ये टेस्ट में हो रहा है, ट्रेनिंग में नहीं हो रहा है। अब टेस्टिंग में अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाद में क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं ना, और वैलिडेशन डेटा में है ही नहीं। अच्छा वो ट्रेनिंग में वैलिडेशन गया, वही नहीं वो हाँ। मतलब उसका वो जो एनकोडिंग होगा हाँ, तो बायोलॉजी वाला कॉलम ही नहीं होगा, कॉलम ही नहीं होगा, और जब इसलिए एरर है। टेस्टिंग में फिट करने जाएगा हाँ, तो बायोलॉजी तो उसको मिलेगा ही नहीं ना, मिलेगा ही नहीं, हाँ, अच्छा इसका एरर है, इसका एरर है, हाँ। ठीक है। मतलब फिर बायोलॉजी column वैलिडेशन में जा रहा है, हाँ, मतलब उसी वजह से error आ रहा है। उसी वजह से ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा उसको। ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग में गया, टेस्टिंग में नहीं, टेस्टिंग में नहीं मिल रहा है, ठीक है। What's going on here? Let's look at the error value found unknown category in column 0 during transformer। कहने का मतलब अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेजर का काइंड ऑफ देख लेते हैं, कितना है बायोलॉजी, एक ही एक ही है ना। तो there is only one instance of biology during cross validation, it's getting put into validation split, ठीक है। By default one not encoder throw an error because you might want to know about this, ठीक है। ये एरर देता है, इस एरर को सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फिक्स है, जो हम ये करते हैं, हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर आर्गुमेंट टू वन नॉट एनकोडर में, इट क्रिएट्स अ रो विद ऑल जीरो।
जब हम ये करते हैं ना, तो ये क्या करेगा कि ये सारे हर मतलब पूरा का पूरा जीरो करके एक नया कॉलम बना देगा ताकि एरर ना अच्छा, ये अननोन जिसको मिलेगा उसका पूरा जीरो बना देगा। जीरो जीरो पास करेगा। जीरो पास। ठीक है, सिंपल वापस से बनाना पड़ेगा। अननोन। हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर, दैट्स इट, हो गया। तो अब आप याद रखना, जब हम वन हॉट एनकोडिंग करते हैं तो ये पास करना है, जब हम ऑर्डिनल करते हैं तो ऑर्डिनलिटी पास करना है और डेटा टाइप पास करना है। पास थ्रू में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ड्रॉप में इंक्लूड नहीं करेगा, और ये सारी चीजें तो पता ही। क्लियर? हैंडल अंडरस्कोर अननोन इक्वल टू इग्नोर करोगे तो ये इग्नोर कर देगा। अब सिंपल पाइपलाइन में पास करो, अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन करो, अब ये बन गया इस तरीके से। हाँ टेस्ट को हाँ 75% है ना, अभी तो कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे ट्रेनिंग देखो 100%। फर्स्ट फोल्ड में पूरा का पूरा। तो इन शॉर्ट बेसिकली हमने एक फ्रेम तैयार किया कि किस तरीके से हमें वैल्यू पास करना है ना। With this approach, all unknown category will be represented with all zero and cross validation is running okay now. And ask yourself the following question when you work with a categorical variable. Do you want this? ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। Cases where it's okay to break the golden rule. So if it's some fixed number of categories, for example, if it's something like province in Canada or a major thought at USA, UBC, we know the category in advance. This is one of the case where it might be okay to violate. Basically, अगर data missing हो in sort, नहीं, ये नहीं है। टेस्ट ये ट्रेनिंग में दिखा सकते हैं वो ना बोल। If it's something like province in Canada or major thought, you know the category in advance. This is one of the cases where it might be okay to violate the following data list of वो हमने पहले से पता होगा। हाँ, मतलब अगर डेटा पहले से नहीं पता हो तो हम काइंड ऑफ कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके डेटा पास कर सकते हैं। बट ठीक है, हम अननोन हैंडल अननोन को तो इग्नोर करेंगे, तभी भी काम करेंगे। ये कैटेगरिकल फीचर विद ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरी। ऐसे भी कैटेगरिकल फीचर है जिसके पास सिर्फ 2 ही फीचर है, जैसे हमारा कौन सा था बाइनरी फीचर, कौन सा था? जेंडर वाला था। जेंडर, मेल फीमेल का। तो यहाँ पे sometimes you have feature with only 2 possible category. If you apply one hot encoder on such column, it will create 2 column, है ना। one hot encoder बाइनरी कॉलम पे करते हैं, यस, जेंडर में मेल फीमेल पे तो 2 कॉलम क्रिएट करेगा, ठीक है। So which seems wasteful as we could represent all the information in column in just one column which says 0 and 1 with the presence or absence of category. हाँ ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, यू कैन पास ड्रॉप इक्वल टू इफ बाइनरी आर्गुमेंट टू वन हॉट एनकोडर। अगर बाइनरी कॉलम है तो सिंपल लिखना है ड्रॉप इफ बाइनरी, बाइनरी है तो ड्रॉप कर दो। तो बेसिकली इन और तो ये क्या करेगा, 2 कॉलम की जगह पे एक ही कॉलम, मतलब 1 होगा तो पक्का ये कि वो ही आएगा, दूसरा कॉलम के जो 0 होगा तो पक्का है दूसरा है। उधर वो कॉलम जब देखेगा उसकी 2 ही वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू, तो वो एक को 1 कर देगा, बाकी को 0 कर हम मैप कर देगा वो। देगा, ठीक है। यहाँ पे enjoy courses डॉट हेड किया, यहाँ पे क्या मिला, यस 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 नो इस तरीके से वैल्यू, ये हमारा एंजॉय कोर्सेज में, ठीक है। यस नो का आउटपुट सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, अब वन हॉट एनकोडर ड्रॉप इफ बाइनरी डेटा टाइप ये किया, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो यस को 1 किया और नो को 0 कर दिया, ये पूरा यहाँ पे मैप करके दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल अब हमें क्या करना है, अब सारा अगेन हर एक का मिल गया, ड्रॉप फीचर में अब एक भी नहीं है हमारे पास, है ना। बाइनरी फीचर को हम एंजॉय कोर्सेज कर रहे हैं, ऑर्डिनल फीचर, कैटेगरिकल फीचर, पास थ्रू फीचर, न्यूमेरिकल फीचर। तो जितने टाइप के फीचर, मोस्टली 4 टाइप के फीचर होंगे, न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल, बाइनरी और ऑर्डिनल, ठीक है। और ऐसे कुछ फीचर जिनको कुछ नहीं करना है तो वो पास थ्रू में, तो जिसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप फीचर में, ये पूरा का पूरा पाइपलाइन में सेट कर सकते हैं। ये बनाया मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर में, देखो अब क्या कर रहे हैं हम, मेक कॉलम ट्रांस सिंपल इंप्यूटर स्टैंडर्ड कलर, ये वन हॉट एनकोडर, यहाँ पे हैंडल अननोन इक्वल टू इग्नोर कैटेगरिकल फीचर में पास किया, ऑर्डिनल एनकोडर में यहाँ पे ऑर्डिनलिटी दिया, और अगेन वन हॉट एनकोडर किया बाइनरी फीचर का, ठीक है। और पास थ्रू में ये पास किया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। पाइपलाइन ये रहा कॉलम ट्रांसफॉर्मर का, पाइपलाइन में डाला, क्रॉस वैलिडेशन किया, अब हमें यहाँ पे डेटा ही पास करना है। तो जब आप फीचराइजेशन जब आप करते हो तो आप सारा एनालिसिस करके आप इस तरीके से पास कर दो
पूरा का पूरा, और फिर आप ऑटोमेटिकली है ना। सर ऊपर कर दो 1 मिनट। सर तो ये ड्रॉप इक्वल इफ बाइनरी है, वो इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर कौन सा फीचर अच्छा, में वो पास है। कैटेगरी का और drop- इसका जो फीचर है वो इसमें ऐड कर दे तो वो दिखेगा कि कौन सा बाइनरी है, ऐसा नहीं दिख सकता है सर? ये तो एक ही फीचर है ना कैटेगरिकल में, नहीं जो भी हमारा कैटेगरिकल फीचर है, नहीं 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 कर सकते। एक मिनट, इफ बाइनरी मतलब वो चेक कर करेगा सकते फिर। हैं, बट कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी इजी कि आप उसको सेपरेट अलग ही रखो। लिस्ट बना दो फीचर्स। इट वुड बी इजी कि आप उसको हाँ, कभी सेपरेट देखो रखो। ना कहीं मैंने ऑटोमेटिक खबर पड़ी जैसे बाइनरी बाद में वो एडिट करना सही मतलब इजी पड़ जाएगा, Easy पड़ ऊपर ही जाएगा। सिर्फ एडिट करने का, अगर कोई और ऐसा भी कर सकते हो कि न्यूमेरिक और कैटेगरिकल के हिसाब से अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग सिटी बनाओ, अलग अलग कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाओ, और फिर उस सबको पाइपलाइन में डालो, ये भी कर सकते हो। दो कॉलम ट्रांसफॉर्मर। वो जब जिसमें भी कोई ऐड करना होगा तो पर्टिकुलर वही हमें रन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पूरा नहीं है, टाइम से। ठीक है। ये किया, ये हमारा स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम एग्जांपल देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर और कैलिफोर्निया हाउस डेटा सेट लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ठीक है। यहाँ पे सम कॉलम वैल्यू, यहाँ पे ये जो रूम पर हाउस होल्ड ये वाला जो था ये बना रहे हैं हमने, ट्रेन हेड ये मिला। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स ट्रेन वाई टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम मीडियन हाउस वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, वाई वैल्यू। अब सिंपल क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मर में कॉलम ट्रांसफॉर्मर किया, ठीक है। ठीक है, एक्सटेंड डॉट हेड करेंगे तो क्या हुआ, 10 मतलब बेसिकली हम 10 वैल्यू 10 पास है करके total। देख रहे हैं कि और ये वाई ट्रेन हमारा ये है, ठीक है। वाई सॉरी एक्सटेंड ये हमारा एक्सटेंड है, और एक्सटेंड के सारे features। कॉलम, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, न्यूमेरिक फीचर अलग से ले लेता हूँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी है, कैटेगरिकल फीचर अलग से ले लेता हूँ, और टारगेट वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अलग अलग कर लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट कॉलम ट्रांसफॉर्मर फॉर आवर डेटा सेट। ट्रेन डॉट इन्फो करोगे तो काइंड ऑफ हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है, इसके अंदर है ना। हम क्या करेंगे अगेन, हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ गया ओजन प्रॉक्सिमिटी, इसके अंदर वैल्यू काउंट देख लेते हैं, ये है हमारा वैल्यू काउंट, ठीक है। अब न्यूमेरिक, यहाँ पे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर अलग से बना रहे, कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्मर अलग से बना रहे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर में क्या कर रहा हूँ मैं, मेक कॉलम, यहाँ पे वही लाइक काइंड ऑफ वही करते थे ना, पाइपलाइन बनाया इसका अलग से, सिंपल इम्प्यूटर, स्ट्रेटेजीज, मीडियन और स्टैंडर्ड स्केलर, सिंपल ट्रांसफॉर्मर। हाँ ये न्यूमेरिक बना दिया। फिर कैटेगरी का जस्ट नाम दिया हमने अलग से, पाइपलाइन 108 कोडर हैंडल नॉन इक्वल टू इग्नोर, तो ये अलग ट्रांसफॉर्मर बनाया, ये अलग ट्रांसफॉर्मर बनाया यहाँ पे। और सिंपल हम क्या करेंगे, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर, न्यूमेरिक फीचर पे कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्मर, कैटेगरिकल अच्छा, अलग से वेरिएबल कर दे वो, अलग से वेरिएबल बना दिया एक साथ लिखने की जगह पे, है ना। कॉम्पैक्ट हो गया। हाँ ये हो गया। अब खाली आपको चेंज करना है तो यहीं पे चेंज करना रहेगा। ये हुआ, प्री प्रोसेसर के अंदर सारा बन गया, ये देखो, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये वैल्यू मिला, प्री प्रोसेसर हमारा ये है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि 108 कोडेड है, तो डॉट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्री प्रोसेसर डॉट नेम ट्रांसफॉर्मर 108 कोडर डॉट गेट फीचर नेम, इसका कैटेगरिकल फीचर का, ठीक है। क्लियर। अब जैसे ही हमने ये जो कैटेगरिकल फीचर किया ना, तो ये ऐड होके आएगा, ओशन प्रॉक्सिमिटी ऐड होके आएगा ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सबको कंबाइन करना है ना, तो कॉलम नेम्स में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये तो हमने ट्रांसफॉर्मर बना दिया, और ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। हालांकि पाइपलाइन में इसकी जरूरत नहीं है, ये वापस से डेटा फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है ना अभी। ये जस्ट हम क्यों बना रहे हैं, न्यूमेरिक फीचर और ये जो इसका लिस्ट लिया क्यों ले रहे हैं, ताकि हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके देख सकें, है ना, विजुअलाइजेशन के लिए से ये बनाया डेटा फ्रेम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे भी ये तो सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए हमने किया,
अब यहाँ पे डमी रिग्रेसर, यहाँ पे रिजल्ट एक डिक्शनरी बनाया, डमी रिग्रेसर मीन स्टैंडर्ड क्रॉस स्कोर डमी के अंदर पास कर रहे हैं, और डेटा फ्रेम के अंदर ये बनाया, ये कितना आया 0 0, ठीक है, क्योंकि डमी क्लासिफायर है, डमी रिग्रेसर है। फिर अब हम क्या करेंगे, पाइपलाइन बनाएंगे, प्री प्रोसेसर पास किया, केएनएन मतलब केनेबर रिग्रेसर पास किया, ये पाइपलाइन अलग से बना, ये पाइपलाइन है और ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रेन स्कोर 0 मतलब एक भी करेक्ट नहीं करेगा वो डमी। 50% डमी है ना वो, ये वाला। एवरेज देगा 50% आर स्क्वायर की वैल्यू है, अच्छा लास्ट टाइम तो ये था। हाँ 0 मतलब माइनस बेस देन ठीक है। 50%। रिग्रेसर है ना ठीक है, ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केएनएन बनाया, अब इसके अंदर केएनएन पाइपलाइन पास कर दो और एक फॉर्मेट पास कर दो, बस इतना ही करना है लास्ट स्टेप में, है ना। अरे कितना टाइम लेगा आई डोंट नो। डीप लर्निंग होता है उसमें इतना जीपीयू क्यों यूज करने क्या बोलते हैं। मैंने क्रोम पे सर्च किया डीप लर्निंग पे तो 4 GB का जीपीयू चाहिए, उसमें ऐसा लिखा था मिनिमम। तो ना जीपीयू यूज होता है डीप लर्निंग में, मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता है उसमें, जीपीयू यूज होता है उसमें ग्राफिक्स वाला। उसमें तो ऐसा लिखा था न्यूमेरिकल ऑपरेशन होता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन फास्ट करने के लिए आप जीपीयू चाहिए। उसमें लिखा था ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है तो 8 GB का जीपीयू, और मिनिमम तो 4 लिखा ही है, और रैम भी मिनिमम बोले थे कि 16 GB रैम ऐसा। मतलब इन शॉर्ट, बहुत प्रोसेसिंग अगर आप ग्राफिक रिलेटेड काम करते हो तो हाई एंड ग्राफिक है, ठीक है, तो जब हम उसमें कुछ भी काम करते हैं तो उसमें क्यों जीपीयू लगता है, क्योंकि वो ग्राफिक क्या है, नंबर ही तो है, कलर क्या है, नंबर है, तो नंबर फास्ट हो इसलिए ज्यादा प्रोसेसर चाहिए, ज्यादा ग्राफिक चाहिए, सिंपल वही है ना। देखिए हमने 72% 81% एसवीआर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे ये भी रन कर देता हूँ, ऊपर होगा तो वो भी टाइम लगेगा। एसयूआई मतलब सपोर्ट तो सपोर्ट वेक्टर एससीसी का भाई। नीचे एक और ट्राई कर सकते हैं हम लोग, सी की वैल्यू 1000 10,000, क्योंकि इसमें जो बाय डिफॉल्ट सी वैल्यू पे स्कोर बहुत गंदा आता है। आप ये ट्राई कर सकते हो घर पे अनकमेंट करके, ठीक है, क्योंकि बहुत समय लगेगा, ये हो जाए तो चालू करते हैं। फिर एसयूएम भी अलग चीज है ना, एससीसी एसवीएम मेन कैटेगरी है, मेन नाम है एसवीएम, उसके अंदर एसवीसी और एसवीआर। मतलब एसयूएम ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है ना, बस फंक्शन मेन वही है, कैटेगरिकल के लिए जो बनाया गया है उसको एसवीसी कहते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए जो बनाया गया है उसको एसवीआर कहते हैं। एसयूएम अलग से यूज कर सकते हैं। तो साइकिट में होगा कि नहीं, नहीं है साइकिट में, एसवीएम मॉड्यूल का नाम है, हाँ क्लासिफायर का नाम एसवीसी और एसवीआर। आप लोग को कब दिखाना है प्रोजेक्ट तो मेन इतना लेट क्यों आया बात रेट मेरे पास से कैंडिडेट वो लोग बहुत पहले से आए हुए प्रोजेक्ट, लास्ट ईयर के ही है वो। उसमें तो वो ना, अब वो आया, वो आपके साथ वो 3 वाला लेक्चर होता है 3 बजे का वो, और उस लोगों ने तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने वो बोल रहे थे, हम लोगों ने तो वो होल्ड किया था ना, उसने होल्ड पे थे ना, वो तो 2 महीना था नहीं कोई प्रकार, इसलिए होल्ड करते, बाकी उसको कब का खत्म हो गया था उनका। तो वही मैं बोला, आप लोग कितना लेट क्यों आए थे, हमें रेट ही पता चला। प्रोजेक्ट करने। हमको तो ऐसा लगा इंटर्नशिप जाओ, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कुछ होगा तो वो देखा था, प्रोजेक्ट भी बनाने का हमसे वो नहीं करता। उसमें ऐसा भी लिखा है वीकली लॉग रिकॉर्ड्स सब, प्रेजेंटेशन ऐसा सब बनाना। होता है। शोकाज योर वर्क, ऐसा कुछ वर्क किया ही नहीं प्रोजेक्ट का तो क्या सब करे।
अभी ऐसा दिखा अभी नहीं मांग रहे हो मुझे। 15 अप्रैल को है इंटरनल। हो गया नहीं हुआ। नहीं हुआ तो टाइम लगेगा तुमको पता है। इसमें ही इतना टाइम लगा डीप लर्निंग तक सवर ही था। ओके ओके ठीक है। बेसिकली आउटपुट सही नहीं आया होगा, दैट आई नो। ठीक है, क्योंकि सी वैल्यू इसके अंदर हाइपर पैरामीटर मेन होता है। ठीक है, आप दूसरे आप ये वाले हाइपर पैरामीटर से करोगे तो में भी आपको आउटपुट 70 के आसपास मिलेगा। क्लियर? ओके। So note that the categorical features are different than free text features. Sometimes there are some column containing free text feature information. We will look at them. ठीक है, बाद में देखेंगे। One out encoder with many categories. Like, do we have enough data for rare category to learn anything meaningful? And how about grouping them into bigger category? एग्जाम मतलब बेसिकली ज्यादातर कैटेगरी है तो उसको आप ऐसा भी काइंड ऑफ ग्रुप कर सकते हो। मतलब सपोज देयर आर काइंड ऑफ 20 कैटेगरी, आप उसको ग्रुप करके कुछ फ्यू कैटेगरी में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास बहुत ज्यादा कैटेगरी है तो। ठीक है, समझ में आया? और रेयर कैटेगरी को अदर में डाल सकते हो, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कॉलम तो करते ही रहेंगे। ठीक है, do we actually want to use certain feature for prediction? So do we want to use certain feature like gender or race in a prediction? Remember that the system you are building is going to be used in our some application. So it's extremely important to mindful of consequences of including certain. So basically जब आप फीचर इंक्लूड कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सपोज जैसे आप लोन लेने जाते हो या फिर अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो और वो लोग ऐसा कुछ सिस्टम यूज करते हैं और आपने ऐसे 100 फीचर डाल दिए मॉडल बनाने के लिए, भले आपका मॉडल 100% आ रहा है, तो क्या आपको सच में लगता है कि 100 क्वेश्चन का जवाब देगा जो लोन लेने वाला होगा? बैंक से नहीं देगा ना। पूरा का पूरा तो 100 क्वेश्चन का जवाब कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। दे विल आस्क यू मोस्टली 10 क्वेश्चन। क्यों चाहिए आपका, आप और कोई लोन चल रहा है कि नहीं चाहिए, हो रहा है, आपका कभी कोई चेक बाउंस हुआ है कि नहीं, सारी चीजें पूछते हैं वो लोग। ठीक है, और फिर बाद में काइंड ऑफ फॉलो। सो ऐसे सिर्फ बेसिकली 10 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं टू चेक योर क्रेडिबिलिटी और फिर बाद में देते हैं। सो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फीचर यूज कर रहे हो वो मीनिंगफुल फीचर हो मॉडल में। ठीक है, pre-processing the target. So generally no need for this when doing classification. ठीक है, and in regression it makes sense in some cases. So target value कभी कभी हमें वाई वैल्यू को भी काइंड ऑफ प्री प्रोसेस करना पड़ता है। मे बी आप उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर उसको नॉर्मलाइज बना इस टाइप की प्री प्रोसेसिंग स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब तो देख लेना। अब हम यहाँ पे देखते हैं एनकोडिंग टेक्स्ट डेटा। सपोज एक टॉय स्पैम डेटा सेट है, किस तरीके से हम करेंगे ये डेटा सेट को? ये सिंपल है,
एरे है, इसको डेटा फ्रेम बनाया है हमने, ठीक है। ये हमारा एसएमएस है और ये टारगेट है, ठीक है। एसएमएस इस तरीके का लिखा हुआ है तो टारगेट स्पैम है, इस तरीके का लिखा है टारगेट नॉन स्पैम है। तो बेसिकली टारगेट की कितनी कैटेगरी है, लो स्पैम एंड नॉन स्पैम, ठीक है। व्हाट इफ द फीचर इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ टेक्स्ट, जब फीचर रॉ टेक्स्ट में है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सपोज इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो इसको यूज क्लासिफिकेशन के लिए, रॉ टेक्स्ट को नहीं कर सकते, इट विल नॉट मेक मीनिंगफुल। तो आप क्या करोगे, जब आप इसको करोगे तो ये भी तो कैटेगरिकल है, तो आप क्या करोगे, इतने 100 कोड नहीं बनाओगे, है ना। दिस इज नॉट द बेस्ट टू, है ना। सो हाउ कैन वी एनकोड इट। तो सपोज ये हमारा टॉय डेटा फ्रेम है, अगर मैं इसको 100 एनकोडिंग करता हूँ तो क्या करेगा ये, तो देखो हर एक के लिए अलग अलग बना देगा, दिस इज नॉट गुड। अगर सपोज यहाँ पे तो 10 है 5 है, क्योंकि टेक्स्ट तो कितने होते हैं, मिलियंस होते हैं, तो मिलियन कैटेगरी हो जाएगी, तो दिस वी कैन नॉट डू। सो अगेन, और ये सब एक एक ही है, ऐसा नहीं कि सारे रिपीट हो रहे हैं। सो वी डू नॉट हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज, and each category, that is feature value, is likely to occur only once in the training data and we won't learn anything meaningful from it. So we apply 100 encoder, मतलब 100 या फिर ordinal encoding करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। You cannot apply this type of transformation on the text data. So basically, to represent the raw text data in into some numeric value, देर इज अ फील्ड कॉल एनएलपी, जहाँ पे हम काइंड ऑफ इसको एनकोड करने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट डेटा है उसको न्यूमेरिकल में कैसे एनकोड किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देर इज अ वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारे काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं जो एनएलपी में यूज होते हैं, ठीक है। तो एनएलपी इज अ फील्ड जहाँ पे हम व्हेन सो जहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा या फिर स्पोकन डेटा को न्यूमेरिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम सीखते हैं। तो उसी में से कुछ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। पहला है बैग ऑफ वर्ड, TF-IDF और एम्बेडिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कौन कौन सा, बैग ऑफ वर्ड, TF-IDF और एम्बेडिंग रिप्रेजेंटेशन। अभी हम बात करते हैं बैग ऑफ वर्ड, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ टेक्स्ट। रॉ टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैग ऑफ वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर ना मोस्टली, बेसिकली विल सी हाई लेवल ऑफ बैग ऑफ वर्ड, विल नॉट सी इन डिटेल कैसे क्रिएट होता है, ये सारे कोडिंग वगैरह, विल सी क्या करता है, ठीक है। सो इट हैज टू कंपोनेंट्स। पहला वोकैबुलरी, जिसके अंदर सारे यूनिक वर्ड होता है जो भी डॉक्यूमेंट में है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसको, उसके अंदर जितने भी यूनिक वर्ड है सारे के सारे रैंडमली जम्बल होके दिखेंगे। मतलब ऐसा समझ लो सारे वर्ड्स को आप अलग कर लो और एक बैग में डाल लो, तो ऑर्डरिंग नहीं होगी उसके अंदर, है ना। सो ऑल वैल्यू इंडिकेट आइदर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ और काउंट ऑफ ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, है ना। और वैल्यू मतलब वो दिखाएगा कि ये वाला वैल्यू इतने बार है, इतने बार नहीं है। तो सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, आई लव दिस मूवी, इट्स स्वीट बट with the satirical humor, the dialogue is great, and the adventure scenes are fun, something. इसको बैग ऑफ वर्ड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये पिक्चर ये रिप्रेजेंट करता है कि सारे वर्ड छोटा छोटा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पहले ये होने के बाद फिर हर एक कैटेगरी का, हर एक वर्ड का ये बताएगा कि ये वर्ड कितने बार है। तो आई इट 6 बार है फ्रीक्वेंसी, आई 5 बार है, द 4 बार है, 2 3 बार है, एंड 3 बार है, सीन 2 बार है, यट 1 बार है, ये सारे 1 बार है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी, सो बेसिकली बैग ऑफ वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा, और वो काइंड ऑफ डिक्शनरी में होगा। आप ऐसा समझ लो। तो जैसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो गया, ऑर्डरिंग चली गई और ये हर एक का काउंटिंग आ गया, ठीक है। So how do we extract a bag of word using scikit-learn? ठीक है। तो we have a function called count vectorizer in scikit-learn, which converts a collection of text document to a matrix of word count, ठीक है। count vectorizer, each row represents a document, हर एक रो ऐसा document count होगा क्योंकि ये document था। Example text message in our example, each column represents a word in the vocabulary, तो हर एक कॉलम जो होगा एक वर्ड होगा, the set of unique word in the training data.
तो बेसिकली ये क्या करेगा, काउंट वेक्टराइजर हर एक टेक्स्ट डेटा को लेगा एज अ डॉक्यूमेंट और उसमें से हर एक वर्ड को निकालेगा, मतलब हर एक मतलब उसमें से सारे वर्ड निकाल लेगा और फिर बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेगा। तो इट जितने भी कॉलम में है कितने बार आ रहा है वो सारा ऐसे रिजल्ट होगा। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रीड करेगा, उसका हर एक टेक्स्ट मैसेज का पूरा वर्ड, हाँ पूरा वर्ड काउंट करके जितने टोटल वर्ड होते हैं कॉलम्स, उतने कॉलम बनाएगा। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड यही करना है। Each cell represent how often the word occur in the document, मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ये वाला वर्ड हो भी रहा है रिप्रेजेंट के नहीं तो खाली 0 1 नहीं होता है। दूसरे में और एक टाइप का वर्जन है जिसमें हम काउंटिंग देते हैं कि 2 बार है 3 बार है या फिर 0 ऐसे। क्लियर? In NLP community, the text data referred to as corpus and the corpora. Basically इसको हम corpus बोलते हैं। ये ठीक टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा को कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, अब sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से हमें क्या मिलेगा, काउंट वेक्टराइजर इनिशिएट क्या फिट एंड ट्रांसफॉर्म सीधा पास करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या मिला एक्स काउंट डॉट टू एरे कॉलम में करेंगे वेक डॉट फीचर गेट फीचर नेम करोगे तो सारे मिल जाएंगे और इंडेक्स में ये हो गया और बैक ऑफ कोड बन गया हमारा। क्लियर, ये हमें मिल गया। तो इसके अंदर ये है वर्ड नहीं है तो 0, इसके अंदर है नहीं है तो 0, इसके अंदर 900 इसके अंदर है इस तरीके से। ठीक है, आए समझ में? नहीं सर, ये सर वो 90 वाला था, उसके उसके बाद में वो यूरो वाला साइन था। तो बेसिकली काउंट वेक्टराइजर ना कुछ कुछ चीजें वो निकालता भी है, जैसे पंक्चुएशन मार्क वो सारी चीजें निकाल दीजिए क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने हिसाब से भी पास कर सकते हो कि जैसे नंबर सारे निकाल देंगे वो भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको निकाल दो, जो सबसे कम बार रिपीट हो रहा है उसको निकाल दो। और फिर वो दी और जैसे तो वो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा तो उसको निकाल सकते हैं। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपली कर रहे हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट पंक्चुएशन वो सब तो निकाल ही देता है। ठीक है, ये कर दिया हर एक के लिए। अब ये जो हमारा है, अब ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया और ये डेटा हो गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने ले लिया। ठीक है, 61 कॉलम बनाया और टोटल हमारे पास 5 या 6 ही डेटा थे, 5 या 6 ही। तो 20,000 और ऐसे कितना बनता होगा। ये हमारा जो है ये सीरीज का, ठीक है, सीरीज हमने पास किया, तो सीरीज पास करना है। अब जितने भी है, जितने भी वेक्टराइजर या फीचर ट्रांसफॉर्मर है, सबके सब डेटा फ्रेम लेता है। ये एक अकेला काउंट वेक्टराइजर है जो सीरीज लेता है। इसके अंदर सिर्फ सीरीज मैसेज पास करना है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम नहीं पास करना। एक्स काउंट क्या होगा, एक्स काउंट हमें स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है। ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि ज्यादातर 0 को ये सप्रेस करके दे देता है। मोस्टली इसके अंदर 0 हो सकते हैं ना, डेटा देख के पता चलता है कि मोस्टली 0 हो गए इसके अंदर। ठीक है, clear? Why sparse matrix? So most words do not appear in the given document. So we get massive computational saving if we only store the non-zero element. तो basically sparse matrix कब create करते हैं, जो non-zero element को store करना है तब। There is a bit of overhead because we also need to store the location. और however if the fraction of non-zero is small, it is a huge way, है ना? मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज ये काइंड ऑफ कोड आप मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हम ये देखने के लिए लिखा है, जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इतने हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इतने हैं, द सेल ऑफ 3 and 270। बेसिकली हम एक पोजीशन पास करें जिसकी वैल्यू 1 मिल रहा है। इन शॉर्ट ये पूरे कोड में आप एक बार देखना घर जाके, क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स काउंट का शेप निकाल रहे हैं, उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, टोटल कितना है, टोटल कितना है। फिर यहाँ पे नंपाई है, टोटल नॉन जीरो, क्योंकि ये नंपाई एलिमेंट था एनएनजेड। ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट हमें मिलेंगे टोटल 17 है, सॉरी 71 है। अगर हम स्पार्स में नहीं कन्वर्ट करते तो वो बाकी के सारी एलिमेंट 0 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ नॉन जीरो दिस डिवाइडेड बाय दिस करें, विच इज ओनली 19% परसेंटेज है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैकपॉट जो है ना, जैकपॉट
जैकपॉट का एग्जैक्ट लोकेशन देखना है, तो ये हमने पास किया एग्जैक्ट लोकेशन जिसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, बट ये कोई मतलब इट्स नॉट दैट मच सीधा वैल्यू, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ स्पार्स मैट्रिक्स इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, what would happen if you apply standard scalar on sparse data? स्टैंडर्ड स्केलर और स्पार्स डेटा से क्या होगा? तो वन हॉट एनकोडिंग एंड स्पार्स मैट्रिक्स। एक मिनट, क्या होगा पहले स्टैंडर्ड स्केलर करेंगे तो वो स्केलिंग भी है ना, 0 1 तो स्केल पे है ना, वो मार्क्स का स्केल भी -3 जब प्लस 3 का होता है स्टैंडर्ड स्केल वैल्यू ऐसे भी 0 1 में, वैल्यू ऐसे भी 0 1 में। ठीक है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये निकल जाएगा, आधा डेटा मीन सीधा, आधा डेटा मीन सीधा, ऐसे ही। इसलिए हम यहाँ पे नहीं करते। So one hot encoder has sparse features. So by default one hot encoder creates a sparse feature, है ना? You could set sparse equal to false to get the regular numpy array. If there are huge number of categories, it may be beneficial to keep them sparse. For small number of category does not matter. ठीक है, तो इसलिए हम पहला फॉर्म यहाँ पे कभी कोई लिखते हैं sparse equal to false. स्टैंडर्ड्स में So again important hyperparameter of count vectorizer कौन सा है? तो बाइनरी यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो वेदर टू यूज एब्सेंस और प्रेजेंट वैल्यू और काउंट, है ना? तो बेसिकली तो काउंट वेक्टराइजर के इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है। तो पहला तो बाइनरी बेसिकली चेक करता है कि अगर वैल्यू है या नहीं है, तो 0 1 में मैक्स फीचर आप पास कर सकते हो ओनली, जैसे मैंने बोला था, ओनली कंसीडर टॉप मैक्स फीचर ऑर्डर्ड बाय फ्रीक्वेंसी इन अ कॉर्पस। सिर्फ टॉप मैक्स फीचर ले लो। फिर हम पास कर सकते हैं मैक्स डीएफ, इग्नोर फीचर विच अकर्स इन मोर देन मैक्स डीएफ, है ना? मतलब बेसिकली मैक्स मतलब जो इसके अंदर जो भी हम पास करेंगे तो उस फीचर को इग्नोर कर देगा इसके अंदर। मतलब मैक्सिमम डेटा फ्रेम जो मैक्सिमम जो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको इग्नोर करना है। मीन डीएफ मतलब इग्नोर फीचर विच अकर इन लेस देन मिनिमम डीएफ, ठीक है? और एन रेंज ग्राम में कंसीडर वर्ड सीक्वेंस इन अ गिवन रेंज। तो नहीं गिवन रेंज मतलब सपोज बाय डिफॉल्ट एन रेंज मतलब एन ग्राम रेंज 1 होता है, मतलब हर एक वर्ड को एक एक ले लेगा, ठीक है? तो ऐसा भी एन ग्राम रेंज 2 करेंगे ना, तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है लेट्स लुक एट ऑल द फीचर, ये अगर डॉक्यूमेंट है तो ऐसे करेगा लेट्स लुक एट ऑल फीचर, दो फीचर को देगा, ठीक है? तो काइंड ऑफ ऐसे आप कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बैग ऑफ वर्ड, ये हमारा डेटा है, ठीक है? When we use binary equal to true, the representation uses presence or absence of word. जैसे यहाँ पे true लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं आएगा, है ना? काउंटिंग नहीं आएगी, यहाँ पे binary equal to true, ठीक है? यहाँ पे चला गया। We can control the size of x, the number of feature using max feature. और max feature 8 किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो तो सिर्फ मैक्सिमम 8 फीचर, ठीक है? सब वो मैक्सिमम में वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वो, हाँ मैक्स फीचर में यहाँ पे देखो अच्छा ये ओनली कंसीडर टॉप मैक्स फीचर ऑर्डर बाय फ्रीक्वेंसी इन कॉर्पस। तो टॉप मैक्स फीचर कौन से हैं? सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 3 और हाँ, क्लियर क्लियर? यस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको सॉर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। सॉर्ट किया डेटा को, जो फीचर को, और ट्रू सबसे ज्यादा बार है, यू फ्री है मोबाइल का डेटा, ठीक है? और यहाँ पे बाइनरी ट्रू मैक्स फीचर 8 असेंडिंग फॉल्स। एक मिनट, सेम कोड किया मैंने यहाँ पे बेसिकली हमने मैक्स फीचर 8 किया और यहाँ पे किया बाइनरी ट्रू किया, फिर मैक्स फीचर 8 किया। तो जैसे टू यू फ्री हैव द मोबाइल, बेसिकली मोस्टली सारी चीजें एक सिमिलर ही है ना? कितने बार हो रहा है सर ये बाइनरी में? अच्छा वो तो प्री प्रोसेसिंग में सिंपल note that the count vectorizer is carrying out some pre-processing such as because of default argument value converting word to lower case। पहले हम क्या कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो सारे वर्ड को,
फिर दूसरा पंक्चुएशन मार्क्स हटाने के लिए इज कैरिंग आउट सम प्री प्रोसेसिंग सच एज बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट। दोस्तों जैसे देखो ऑटोमेटिकली मैंने बोला था यहाँ पे सारे पंक्चुएशन मार्क्स निकाल देता है, ठीक है, और लोअर केस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, तो इस ऑटोमेटिक करना है। ये किया, ये हमने पाइपलाइन बनाया, फिट किया, फिट करके प्रेडिक्ट कर रहे हैं स्पैम नॉन स्पैम ऑटोमेटिक, ठीक है। Is this realistic representation of text data? Of course, this is not the great representation of language. We are throwing out everything know about the language and losing a lot of information. है ना, जैसे it assumes that there is a no syntax, no compositional meaning in the language, मतलब जो stacking of the word है वो बराबर नहीं है ना, but it works surprisingly well for the many tasks. We will learn more explicitly के बाद में देखेंगे, और भी किस तरह के टेक्स्ट डेटा के साथ किस तरह के फीचर एडिशन होंगे, कैसे काउंट करना होगा। तो ये सर हम जो है वो टेक्स्ट देते हैं वो एसएमएस कॉलम, उसमें वो कोई जो ये जो कैपिटल होगा वो पूरा का पूरा स्मॉल लेके करेगा, ऑटोमेटिकली सारा स्मॉल कर देगा। वो सर ये देखो ना कॉलम में एक भी कैपिटल नहीं दिख रहा होगा, अगर ये वो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे उसको तो वो निकाल बाय डिफॉल्ट निकाल देता है, जो जो बेसिक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन आप अपने हिसाब से पास कर सकते हैं इसको निकाल, है ना, और भी आर्गुमेंट है कि आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें पास कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप देख लेना क्या है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉलम ट्रांसफर, कंसीडर द रेस्टोरेंट डेटा फ्रॉम द सर्वे यू डिड ऑफ फ्यू वीक अगो। यहाँ पे सपोज ये हमारा क्लीन डेटा है और इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप के डेटा में होगा। तो सपोज इसके अंदर किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कैटेगरी बाइनरी, इसके अंदर इंप्यूटेशन और ऑर्डिनल, ईट आउट ऑर्डिनल ही है ना, पहले से ही ऑर्डिनल है, ये डेटा पहले से ही ऑर्डिनल है ना। हाँ, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल क्या पता चला, Print out frequency, कितनी बार जाए हाँ, एक बार 4 बार ऑर्डरिंग है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट रख सकता है ना, एज तो पास थ्रू, मतलब ये, हाँ, इसको हम पास थ्रू कर देंगे, एज को इसको भी कर सकते हैं, एज को क्यों, इसके अंदर हम स्केलिंग कर सकते हैं ना, तो एज न्यूमेरिक है, फिर भी उसका कुछ काम स्केलिंग कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ पीपल को स्केलिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, तो ये क्या है, हो सकता है इस डेटा को निकाल देना है, पॉसिबिलिटी है ना। प्राइस, ये इसको भी वही करना है। फूड टाइप, इसका 108, इसका 108 नॉइज लेवल, ये क्या करना है, ऑर्डिनल है, ये बाइनरी, ये बैग ऑफ वर्ड्स, बैग ऑफ वर्ड ट्राई करना पड़ेगा, बैग ऑफ वर्ड्स नहीं, रेस्टोरेंट नेम में वही होगा, वन हॉट 108 कोडिंग, और टारगेट नेम लाइक और डिसलाइक है, तो टारगेट रेस्टोरेंट नेम को भी वन आउट करना होगा, हाँ करना पड़ेगा ना, कौन सा रेस्टोरेंट है, हाँ, कमेंट्स से टेक्स्ट पहले तो लिमिटेड है दिस बुक तो बता रहे हैं, ठीक है। सो क्या क्या देखा हमने, कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्यों करना है, सिंटैक्स डिफाइनिंग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, विजुअलाइजेशन देखा, मोर ऑन ऑर्डिनल देखेंगे बाद में, हमने देखा मोर ऑन ऑर्डिनल फीचर, वन आउट एनकोडर के अंदर ये सारे आर्गुमेंट क्या है, डीलिंग विद टेक्स्ट डेटा देखा, बैग ऑफ वर्ड मतलब बेसिकली हमने काउंटर ट्रांसफर देखा, है ना, क्लियर। और ये हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मर किसी के